संत जी को लगा कि ये रो रहे हैं इसलिए कि भगवान की प्राप्ति हो गई। और जब पास में संत जी आए तो उनको जब संतान के लिए रोते हुए देखा तो संत जी ने बहुत समझाया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य यद संसार वासना। विवेकम तो समासाद्य, ब्राह्मण देवता विवेक का आश्रय लो। और ये जो कह रहे हो ना बेटा बेटी, तो बेटा और बेटी किसी का नाम नहीं चलाते। ये कर्म की गति जो है ना बड़ी बड़ी विलक्षण है। बलिष्ठा कर्मणो गति, जो जैसा कर्म करता है तदनुरूप उसको फल भी भोगना पड़ता है। अगर कोई ये कहे कि बेटे को बड़े लाड से पाला है, पढ़ा लिखा करके महाराज बढ़िया उच्च शिक्षा दिला करके उसको विदेश भेज दिया है, बढ़िया नौकरी भी पा गया, और उसके बाद क्या किया, वहीं विवाह करके सेटल हो गया महाराज। और आप जब उसको फोन करोगे ना तो आपके यहाँ तो दिन रहेगा तो वहाँ मध्य रात्रि रहेगी। गहरी नींद में सो रहा है, मैया ने फोन कर दिया, बेटे ने टपट लिया, मम्मी जब चाहती हो तब फोन कर देती हो। अरे इस समय अमेरिका में रात्रि के 12 बज रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं, रखो फोन, नींद खराब कर दिया। माँ की सारी ममता, सारा वात्सल्य भरा रहता है। जिस बेटे के लिए आपने सब कुछ किया वो आपको ऐसा बोलता है। समझाया, कहा बेटा का मतलब होता है जो बाप के रहते ही संपत्ति में बंटवारा करा ले वो बेटा, और लड़का का मतलब होता है जो पिताजी से लड़ाई करके अपना हिस्सा ले ले वो लड़का। तो कौन सुख देगा ब्राह्मण देवता? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। यह ज्ञान छोड़ो और भगवान का भजन करो, संसार की वासनाओं का त्याग करो। परंतु महाराज ब्राह्मण देवता नहीं माने। उन्होंने कहा महाराज आप क्या जानते? अरे जब घर के आंगन में छोटा बच्चा किलकारियां उसकी गूंजती है महाराज तो आनंद आता है। न कहीं से भी थके हारे चले आओ और दूर से ही पोता दौड़ लगाते हुए आए, दादाजी दादाजी दादाजी, सारा श्रम मिट जाता है। महाराज आप क्या जानो गृहस्थ का श्रम। संत जी ने देखा माथे की रेखाएं तो 7 जन्म, अगले 7 जन्म तक कोई संतान का लक्षण नहीं। समझाया संत जी ने, महाराज जी 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। 7 जन्म की अवधि में अगले 7 जन्म तक आपको पुत्र नहीं होगा। अब तो और जोर से रोने लगे महाराज। कहा महाराज अब मैं आपके सामने यही सर पटक करके जान दूंगा। क्यों? अभी तक तो मुझे इस जन्म की चिंता थी कि पुत्र नहीं, और आपने मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। 7 जन्मों तक पुत्र नहीं, इसलिए मैं आपके सामने प्राण देता हूँ और मैं आत्महत्या करूंगा और दोष पाप आपको लगेगा महाराज। संत जी ने कहा बाबा तुम मरो चाहे जियो, मुझसे क्या? कहा महाराज आपके सामने मरूंगा, अपने क्रोध को बढ़ा दिया, मेरे
दुख को बढ़ा दिया। संत जी बड़े परेशानी है, मैंने क्या कर दिया। और संत जी ने एक फल दिया, काले जा करके इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, और जब अपनी पत्नी को खिला दोगे तो तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। संत जी ने क्या कहा, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। और ध्यान पूर्वक सुनिए। और ब्राह्मण देवता ने क्या कहा, देवी एक संत ने ये फल दिया है, इसको खा लेना तो सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। ये कथा जो है ये क्या है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, फल ही है। कल आप श्रवण करेंगे। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये वेद और वेदांत की शाखाओं से निर्गलित फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद्भागवत। तो संतों ने कहा संत ने कहा इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। और ब्राह्मण देवता घर आए तो कहा, देवी इस फल को खा लेना। और जब देवी जी को दे दिया तो देवी जी ने उस फल को खाया नहीं। बुद्धि कुतर्क करती, जैसे हम कथा सुनते हैं, जब पहली बात तो सुनते ही नहीं, कदाचित अगर कोई बात सुन भी ली और अच्छी भी लग गई तो जैसे ही पंडाल से बाहर निकले ना तो हमारी बुद्धि कुतर्क करती है। अरे महाराज जी ने कह दिया, रियल लाइफ में संभव है। अरे बिना झूठ बोले काम चल सकता है। महाराज जी ने भले कह दिया सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा, तो क्या आप सब सत्यवादी हो जाएंगे? अरे बिना झूठ बोले काम इस कलयुग में कहां चलेगा? ये बुद्धि जो है ये कुतर्क करती है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बिना जल के इस तपती हुई गर्मी में कैसे भीमसेनी एकादशी का व्रत कर सकता है? तो कई लोग सलाह दे देंगे कि सूर्योदय से पहले महाराज जल पी लेना। देवियां तीज का व्रत करती हैं ना और करवा चौथ करती हैं, तो सूर्योदय से पहले अपनी व्यवस्था कर लेती हैं कि भूख प्यास न लगे। ये सर्वथा अनुचित है। पूर्व की रात्रि में सोने से पूर्व, जिस दिन आपका व्रत है, जैसे कल व्रत हो और आज रात्रि में सोने से पूर्व अथवा मध्य रात्रि 12 बजे से पूर्व जो कुछ खाना पीना है खा लो। और एक बार सो गए ना तो फिर भोर में उठ करके पारणा मत करो, खंडित हो जाता है। और फिर अगले दिन व्रत करो। व्रत के बाद जो सवेरा हो, सूर्योदय निकले, सूर्योदय हो जाए, फिर स्नान ध्यान करके जो भी पारणा करनी है, ये व्रत का नियम है। लेकिन हम लोग तो कुतर्क करते हैं, अरे महाराज ऐसे कैसे चलता है? फल को खाया नहीं, उसकी बहन आ गई। अरे तो संत लोग ऐसे बोलते ही रहते हैं, बड़े पाखंडी घूमते हैं, तुम मत खाओ। झूठ बोल दो जीजा जी से। धुंधुली ने कहा, अरे कैसे झूठ बोल दो? अगर बच्चा नहीं हुआ तो क्या करो? अरे तेरी गैया भी तो बच्चा नहीं दे रही है, उसको खिलाओ।
फालतू क्यों चिंता करती है? मेरे पेट में बच्चा है, मेरे पति को पैसा दे देना, तुम्हारे पति धनवान है, उनको पैसा दे देना और बदले में मैं अपना बेटा तुम्हें दे दूं। अब सेटिंग हो गई महाराज। 9 महीना पूरा हुआ और जब बच्चा हुआ, बहन को चुपके से ला करके दे दिया धुंधुली को। धुंधुली ने आत्मदेव को कहा कि ये मेरा ही बेटा है। और महाराज आगे चल करके गैया को जो फल खिलाया था, 3 महीने बाद त्रिमासे निर्गते चातम साधेनु सुसवेर्भकम, 3 महीने बाद उस गैया ने भी सुंदर बच्चा दे दिया, पूरा अंग पुरुष का, केवल उसके दोनों कान गैया, नाम पड़ा गोकर्ण। आत्मदेव की तो प्रशंसा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा महाराज। कहाँ अपने पुत्र के लिए परेशान थे, कहाँ गैया ने भी बच्चा दिया तो गाय का बछड़ा नहीं, मानव पुत्र को उत्पन्न किया। आत्मदेव विह्वल हो गए महाराज, अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, धेन्वा बाल प्रसूतस्य तोकेनापि विधियोगितः, धेन्वा बाल प्रसूतस्तो देवरूपीति कौतुकम्। और जब नामकरण किया गोकर्ण, क्योंकि गाय के समान कान, और जब धुंधुली के बेटे का नामकरण करना हुआ, महाराज जी गए, कहा देवी मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं सोच रहा हूं बेटे का नाम रख दूं ब्रह्मदेव। और धुंधुली अकड़ गई, वाह महाराज, 9 महीने तक पेट में मैंने रखा, उसका दुख मैंने झेला है, आप क्या जानोगे? बच्चा पेट में आता है तो कुछ भी खाने में स्वाद नहीं आता, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती महाराज। और बच्चा पैदा करने पर नारी का पुनर्जन्म होता है, मृत्यु का स्पर्श करके वो वापस आती है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, बच्चा पैदा करने के बाद नारी का पुनर्जन्म होता है। और कई माताएं तो मृत्यु का वर्ण कर भी लेती हैं महाराज। ये कष्ट मैंने सहे हैं, मेरा बेटा है, इसलिए नाम भी मेरे नाम पे होगा। उसका नाम धुंधुली, तो बेटे का नाम रख दिया धुंधुकारी। धुंधुली का मतलब समझते हैं जिसको दिन में भी धुंधला दिखाई दे, अर्थात विटामिन ए की कमी हो, ऐसा व्यक्ति जिसको नेत्रों से कम दिखाई पड़े, मोतियाबिंद हो गया हो, उसको कहते हैं धुंधुली। जिसकी बुद्धि से स्पष्ट न देख पड़े वो धुंधुली। और बेटे का नाम रख दिया धुंधुकारी। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण तो बड़ा पंडित ज्ञानी हुआ और धुंधुकारी महाखल, बड़ा दुष्ट हुआ। कितना दुष्ट हुआ? स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रह कर्ता च स्वहस्तेन भोजनम। स्नान न करे महाराज महीनों, कोई शुद्धता पवित्रता की बात ही नहीं, ब्राह्मण बालक है फिर भी। दुर्भक्षी, जो नहीं खाना चाहिए वही खाए, और बड़ा बात बात पर क्रोध करे।
दुष्परिग्रह करता, दूसरे का धन कैसे मिल जाए, 24 घंटे इसी चक्कर में पड़ा है। और एक बड़ी बात, सूर्य महाराज सौनकादिक ऋषियों कहते हैं, स्वहस्तेन भोजन। मृत्यु के समय चिता पर जब जीव मृतक लिटाया जाता है तो एक पिंडदान उसके हाथ में दिया जाता है, और वो जो पिंडादेव पुत्रादि अपने मृतक परिजन के हाथ पर, सौ के हाथ पर, उसको भी उठा करके पाले लगा। स्वहस्तेन भोजनम। चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपकः। चोरी करने लगा, दूसरे से घृणा करने लगा महाराज। चांडालों की संगत करने लगा, जुआ खेलने लगा, मदिरा पीने लगा। आए दिन उड़ाने लेकर के आत्मदेव के पास, पंडित जी आपका बेटा, पंडित जी आपके बेटे ने ऐसा कर दिया। बेटा नहीं था तो केवल एक दुख था कि लोग निर्वसिया कहते थे। अब जब बेटा हो गया महाराज तो अनेकों दुख, जो कभी सामने खड़ा नहीं होता था वो भी महाराज जी से आंखें लाल करके कह रहा है, महाराज जी आपका बेटा ने मेरा ऐसा कर दिया। बहुत नालायक। आत्मदेव परेशान हो गए। प्रतिष्ठान को गच्छामि कोमि दुखम व्यपोत। कहाँ बैठूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे इस दुख का निवारण करेगा। प्राणस्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्कृतम। ऐसा लगता है कि अब मैं प्राण का ही त्याग कर दूं, ये दुख नहीं सहा जाता। बड़े दुखी हुए गोकर्ण जी, बड़े पंडित ज्ञानी थे, आए घर में। उन्होंने समझाया, पिताजी आपके दुख का कारण धुंधुकारी नहीं है, आपके दुख का कारण है धुंधुकारी को आपने बेटा मान लिया, उससे मोह हो गया, आपका अटैचमेंट हो गया। इस संसार में कौन सुखी है? तो तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही, दरिद्र कहे धनवान सुखी। जो दरिद्र है उसको ऐसा लगता है कि धनी व्यक्ति सुखी है। दरिद्र कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान को ऐसा लगता है नहीं नहीं मैं नहीं सुखी हूँ, राजा सुखी। राजा कहे महाराज सुखी, और जो राजा है उनको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो छोटा राजा हूँ, चक्रवर्ती सम्राट ज्यादा सुखी। और महाराज को लगता है नहीं नहीं मैं सुखी नहीं हूँ। महाराज कहे सुरराज सुखी। चक्रवर्ती सम्राट को लगता है नहीं नहीं मैं तो क्या सुखी हूं, देवताओं के राजा ज्यादा सुखी हैं, इंद्र। और इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी। इंद्र को लगता है मैं नहीं ब्रह्मा जी सुखी हैं। ब्रह्मा कहे सुख रुद्र को भारी, रुद्र कहे सुख विष्णु को भारी। तो फिर सुखी कौन है? तो तुलसीदास विचारी कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। भगवान की भक्ति से विहीन सभी प्राणी दुखी हैं पिताजी। इसलिए देह स्थिमान सरुधिरम अभिमतिम त्यजत्वम।
जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पतंगे उत्पात कर रहे हैं। चलिए, गोकर्ण जी ने समझाया कि पिताजी इस शरीर को मैं मानना छोड़ दो, देहिस्थमांसु रुधिरम अभिमतिम त्यजत्व, और शरीर के संबंधों को मेरा मानना छोड़ दो। ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये मेरा धन है, ये संपत्ति है, ये मैं करना छोड़ दो और इस संसार को क्षणभंगुर समझो। जब ये समझ में आ जाएगा तो सारा दुख अपने आप दूर हो जाएगा। दुख का कारण क्या है? हम संसार को सत्य समझते हैं, इसीलिए हम